आजम के लेटर बम से समाजवादी पार्टी में हड़कंप। आजम खान के करीबी मोहिबुल्लाह नदवी होंगे सपा के उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आजम खान के करीबी मोहिबुल्लाह नदवी होंगे सपा के उम्मीदवार। तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। सूत्रों के हवाले से जानकारी। आजम के लेटर के बाद सपा में मंथन तेज। आजम के लेटर के बाद सपा में मंथन तेज। तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। आजम के लेटर बम के बाद सपा में मंथन तेज। रामपुर से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आजम खान के लेटर बम से समाजवादी पार्टी में हड़कंप। मोहिबुल्लाह नदवी होंगे सपा के उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो रामपुर सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में हलचल लगातार बनी हुई है। कल रामपुर सीट को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से बहिष्कार की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। साफ तौर पर उनका कहना था कि कहीं ना कहीं विरोध के चलते समाजवादी पार्टी लोकसभा से अपना उम्मीदवार रामपुर सीट पर नहीं उतारेगी। लेकिन इसके बाद जानकारी कहीं एसटी हसन के नाम को लेकर चर्चाएं शुरू हो रही है। तो आजम खान के लेटर के बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में मंथन और हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। मोहिबुल्लाह नदवी को लेकर आजम खान की सिफारिश सामने आई। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी में इस उम्मीदवार पर फाइनल मोहर लगती है या नहीं। मोहिबुल्लाह नदवी होंगे सपा के उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आजम के लेटर के बाद बताया जा रहा है कि रामपुर से सपा के उम्मीदवार मोहिबुल्लाह नदवी होंगे। हाँ बेशक प्रियंका, समाजवादी पार्टी में जो आजम खान का लेटर बम है उससे लेकर के बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। लेटर बम में स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि अगर अखिलेश यादव रामपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। इसके बाद से जो है सियासत एकदम गर्म हो गई है रामपुर सीट को लेकर के। कुछ नाम जो हैं मौलाना के वो भी चर्चा में हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चा में नाम है वो तेज प्रताप यादव का है। तेज प्रताप यादव को जो है समाजवादी पार्टी रामपुर से चुनाव लड़ाना चाहती है। वहीं मोहिबुल्लाह नकवी का नाम भी चर्चा में चल रहा है। लेकिन जिस तरह से रामपुर में समाजवादी पार्टी ने चुनाव के बहिष्कार की बात कही है उससे कहीं न कहीं अंडर प्रेशर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव देखे जा रहे हैं। ये लेटर बम की वजह से आजम खान का जो लेटर बम है वो फिर एक बार समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत बनता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से एक तरफ बहिष्कार की बात की गई थी और उसके बाद नामांकन का आज आखिरी दिन है, अभी तक उम्मीदवार के नाम पर फाइनल मोहर नहीं लगी है। क्या लग रहा है आपको कि इस पूरे मामले में लेटर बम दिक्कत है, प्रेशर दिक्कत है, या फिर रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी को इस तरह के प्रत्याशी के नाम पर फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है? प्रियंका, जिस तरह से आजम खान लंबे समय से जेल में बंद हैं और रामपुर सीट पर वो चुनाव हार भी चुके हैं, तो उनकी लाख कोशिश है कि किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी जो है रामपुर सीट पर एक बार फिर कब्जा पाए। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र के तौर पर अखिलेश यादव पर दांव लगाया था कि अखिलेश यादव स्वयं रामपुर सीट पर चुनाव लड़े, नहीं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। वो भी ऐन वक्त पर उन्होंने लेटर बम फोड़ा है जिससे पार्टी प्रेशर में है। बहरहाल अभी थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि कौन नामांकन दाखिल कर रहा है, रामपुर से कौन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा, नकवी होंगे या तेज प्रताप यादव होंगे या फिर कोई और चेहरा समाजवादी पार्टी रामपुर से उतारती है। इसको लेकर अभी बहुत जल्द ही तस्वीर साफ होने वाली है। मंथन चल रहा है समाजवादी पार्टी में कि आखिर कौन सा ऐसा चेहरा मैदान में उतारा जाए जिसको लेकर के आजम खान भी संतुष्ट हो जाएं और समाजवादी पार्टी का भी परफॉर्मेंस और जीत की जो
तमन्ना है समाजवादी पार्टी की वो पूरी हो सके। जी बिल्कुल अनिल, तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी रामपुर सीट को लेकर मंथन कर रही है, नामांकन की आज आखिरी तिथि है, समय बहुत ज्यादा अब नहीं बचा हुआ है, यानी कि अब कुछ ही समय बचा हुआ है जिसके बीच में समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार पर फाइनल मुहर लगानी होगी। कई नामों की जिस तरह से आप बता रहे हैं कि चर्चा चल रही है, एक तरफ एसटी हसन का नाम सामने आया था, उसके बाद अखिलेश यादव की बात की गई है, यानी कि 3-4 उम्मीदवार की लिस्ट पर मंथन हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, इन सभी उम्मीदवारों में से किसका पड़ रहा है यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, फाइनल मुहर किसके नाम पर लग सकती है? देखिए प्रियंका जी, आपको बताएं कि एसटी हसन सिटिंग सांसद हैं, उनका टिकट मुरादाबाद सीट से फाइनल हो गया था। उन्होंने पर्चा भी दाखिल कर दिया था लेकिन सिंबल दाखिल नहीं किया था। अभी अभी खबर ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने एसटी हसन की जगह अपनी पूर्व विधायक रुचि वीरा को जो है वो प्रत्याशी बना दिया है। अब कुछ देर में रुचि वीरा नामांकन दाखिल भी कर सकती हैं। तो ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में 2 सीटों को लेकर के बड़ा घमासान मचा हुआ है। एक सीट उसमें रामपुर है और दूसरी सीट जो है वो मुरादाबाद में है, मुरादाबाद की है। इसके अलावा बिजनौर सीट को लेकर के भी अटकलें चल रही हैं। ये प्रथम चरण की सीटें हैं जहां 8 सीटों पर चुनाव होना है 19 तारीख को, जिसमें 3 सीटों पर उलटफेर की संभावना देखी जा रही है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों के चयन को लेकर के एकदम द्वंद्व छिड़ा हुआ है। फिलहाल अभी थोड़ी देर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि सिंबल के साथ कौन प्रत्याशी होगा समाजवादी पार्टी का बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर सीट पर। जी बिल्कुल अनिल, बने रहिएगा हमारे साथ। तो यूपी की सियासत में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। रामपुर की सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में मंथन तेज है। दूसरी तरफ आजम खान के पत्र को लेटर बम की तरह यहां पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि उससे समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो प्रेशर में है। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ नामांकन से पहले सपा सुप्रीमो फैसला सुनाते हैं। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एसटी हसन को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मुरादाबाद सीट पर एसटी हसन नहीं लड़ेंगे चुनाव, रुचि वीरा पर समाजवादी पार्टी ने जताया भरोसा। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। एसटी हसन ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था, लेकिन उसके बाद अब सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। मुरादाबाद सीट से एसटी हसन नहीं लड़ेंगे चुनाव, रुचि वीरा पर समाजवादी पार्टी ने जताया भरोसा। रुचि वीरा पर समाजवादी पार्टी ने जताया भरोसा। एसटी हसन को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मुरादाबाद सीट पर एसटी हसन नहीं लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी को लेकर रामपुर और मुरादाबाद दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का मंथन अभी तक जारी था, लेकिन मुरादाबाद सीट को लेकर समाजवादी पार्टी ने पासा एक बार फिर से पलटने का काम किया है। एसटी हसन ने इस सीट पर नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एसटी हसन इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि रुचि वीरा होंगी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी। और इसी खबर पर यूपी से हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक बने हुए हैं। जी अनिल, मुरादाबाद और रामपुर की सीट की आप अभी जिक्र कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जानकारी अब सूत्रों के हवाले से पुख्ता निकलकर सामने आ चुकी है कि रुचि वीरा ही होंगी समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार। हम बेशक प्रियंका, जिस तरह से आजम खान का रिएक्शन जो है रामपुर सीट पर देखा जा रहा है, उसका ही असर ये माना जा रहा है कि जो मुरादाबाद सीट पर एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को फिर मैदान में उतारने की तैयारी की गई है। रुचि वीरा आज नामांकन दाखिल कर सकती हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी एकदम साफ कर दिया है कि पार्टी की तरफ से उनके पास जो है सिंबल का जो कागजात हैं वो मिल चुके हैं और बिग सिंबल के साथ रुचि वीरा आज नामांकन जो है मुरादाबाद सीट के लिए दाखिल करेंगी। वहीं एसटी हसन को आराम और विराम करने के लिए कह दिया गया है पार्टी की तरफ से, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं एसटी हसन का ये कहना है कि उन्हें अभी फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि प्रियंका एक बार फिर जो है मुरादाबाद सीट पर घमासान हो सकता है। एसटी हसन बगावत करते हैं या फिर पार्टी का जो फैसला है उसको मानेंगे, इसको लेकर के भी संशय बना हुआ है। लेकिन रुचि वीरा जो है अब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी मुरादाबाद सीट पर।
जी बिल्कुल, तो जिस तरह से मुरादाबाद और रामपुर की बात हो रही है, नामांकन की प्रक्रिया के लिए अब कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है। समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद सीट को लेकर तो नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन रामपुर को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। क्या उम्मीदवार उतारा जाएगा या सपा के बहिष्कार की जो बात की जा रही थी उसी पर समाजवादी पार्टी कायम रहती है? क्या लगता है आपको कि कुछ ही घंटों का समय नामांकन में बचा है, कितनी देर में फैसला समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने आ सकता है? देखिए प्रियंका, देखिए मंथन तो हो चुका है, पूरा परिणाम भी आ चुका है, लेकिन चीजें स्पष्ट हो जाएंगी अभी नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद। इस तरह की खबर आ रही है कि अभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को जो है एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। जो नेता ये चाहते थे कि हर हाल में अखिलेश यादव चुनाव लड़े, जो आजम खान के समर्थक हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, वो अखिलेश यादव पर दबाव बना रहे थे कि अखिलेश यादव ही चुनाव लड़े, उनको मनाने की कवायद चल रही है समाजवादी पार्टी में। ये इस बात की खबर आ रही है कि जल्द ही अभी मान मनोबल का काम पूरा हो जाएगा और पार्टी जो है सभी पदाधिकारियों के साथ जो है अपने कैंडिडेट का नामांकन भी करेगी। लेकिन इस बात की भी खबर आ रही है कि हो सकता है बगावत के स्वर जो इस तरह से फूट रहे हैं, जो चुनाव बहिष्कार की बात कही जा रही है, वो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा टेंशन भी साबित हो सकती है। जी, एक तरफ चुनाव बहिष्कार की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ एसटी हसन ने जिस तरह से नामांकन का पर्चा भी दाखिल कर दिया था, लेकिन उसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। क्या लग रहा है आपको, एसटी हसन के समर्थकों को लेकर इस समय क्या माहौल है? हाँ, बेशक प्रियंका, जिस तरह से एक्शन हो रहा है उसका रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद सीट पर अब एसटी हसन क्या करेंगे, वो सिटिंग पार्षद हैं। बेशक उनका टिकट जो है वो काट दिया गया है, लेकिन फिर भी वो पार्टी में रहने वाले नहीं हैं। उनकी तरफ से भी रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन होने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, रूटी वीरा का नामांकन हो जाए, उसके बाद उनके समर्थक और स्वयं रणनीति बना करके क्या उनका निर्णय होगा इसका खुलासा करेंगे, ऐलान करेंगे। अब हो भी सकता है कि वो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा घातक हो, बगावत भी शुरू हो जाए मुरादाबाद सीट से। जी, समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की ये सारी पारंपरिक सीटें रही हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही हैं। पिछला चुनाव भी समाजवादी पार्टी ने जीता था, हालांकि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने रामपुर की सीट गंवा दी है। लगातार मंथन के बाद जिस तरह से प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कितनी मजबूत दावेदारी पेश कर पाएगी? हाँ, बेशक प्रियंका, बता दें कि जैसे चाहे मुरादाबाद सीट हो चाहे रामपुर सीट हो, वहाँ पर जो MY फैक्टर है, यादव और मुस्लिम जो गठजोड़ का फैक्टर है, वो काफ़ी प्रभावित है। वहाँ पर मुस्लिम आबादी जो है अच्छी खासी है और यादव वोट को जोड़ दिया जाए तो उसका जो आंकड़ा होता है वो जीत की तरफ जो है वो इशारा करता है। लेकिन जो भाजपा की रणनीति है वो भी अपने आप में अनूठी है, बेजोड़ है, तो हर तरफ से प्रयास किया जा रहा है। और लेकिन जिस तरह के ये संकट उत्पन्न हो रहा है समाजवादी पार्टी में, मुरादाबाद सीट पर जिस तरह से आज वक्त प्रत्याशी बदला गया है और रामपुर पे अभी संशय बरकरार है, उसको लेकर के कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि डैमेज शुरू हो गया है समाजवादी पार्टी में। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी इस डैमेज को कंट्रोल कैसे करती है। हालांकि प्रयास भी डैमेज कंट्रोल के शुरू हो गए हैं अखिलेश यादव की तरफ से। काफ़ी कुछ जो है अभी 2-3 घंटों में काफ़ी कुछ जो चीज़ अभी अंदर चल रहा है वो सब बाहर आ जाएगा। जी बिल्कुल, अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।